हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी प्रजापति। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे, जहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड और फैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप अवेयर रह सकें। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पीएम केयर्स फंड। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक आज का। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पीएम केयर्स फंड हम सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम सबको है इस फंड के बारे में कि ये पैंडमिक कॉम्बैट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू। इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो सच और झूठ क्या है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अंत तक देखिएगा। पीएम केयर फंड स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू pmindia.government.in। ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की pmindia.government.in, इसके अकॉर्डिंग जो इस फंड को स्टार्ट करने का मेन मोटिव था, जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था कि हम ओवरकम कर पाएँ, कॉम्बैट कर पाएँ, लड़ाई कर पाएँ पैंडमिक जैसे सिचुएशन से। जैसे कि हम कोविड-19 जैसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो ऐसे आपातकालीन स्थितियों को हैंडल करने के लिए ये फंड्स स्टार्ट किए गए थे। एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे ही ये फंड्स को स्टार्ट किया गया हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसी टाइम पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई और बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगी कि जबकि हमारे पास पहले से PMNRF है जो कि वर्किंग हालात में है, और PMNRF मीन्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो वो भी इन्हीं सब ओवरकम करने के लिए एक फंड्स हैं। तो ये नया फंड पीएम केयर्स क्यों स्टार्ट किया गया इफ़ ऑलरेडी PMNR और एंड इट्स वर्किंग। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत RTI एप्लीकेशंस डाली, PMO से रिप्लाई मांगा कि ये फंड स्टार्ट किया गया है तो एटलीस्ट हमें डोनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो दी जाए। तो ऐसी ही एक पिटीशन डाली है हर्ष, जो कि LLM के स्टूडेंट हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। तो उनकी एप्लीकेशन के रिप्लाई में PMO ने क्या कहा, PMO ने सिर्फ एक लाइन का रिप्लाई दे दिया, पीएम केयर्स फंड है ये RTI, जो आप के रिप्लाई में हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, हम पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पब्लिक अथॉरिटी के अंडर क्यों नहीं आता है, ये उनका सवाल था। तो ऐसे ही RTI एप्लीकेशन को 1 लाइन रिस्पॉन्स में ख़त्म कर दिया, और हर्ष कंडूपुरी वो इन्फॉर्मेशन चाहते थे और जानना चाहते थे कि ये कैसे वर्क कर रहा है पीएम केयर्स फंड, और कितनी डोनेशंस वगैरह आई हैं, कैसे इसका ऑपरेशन चल रहा है, को क्या क्या चाहिए था। हर्ष जो हैं उन्होंने डिमांड किया था उस RTI एप्लीकेशन के थ्रू कि मेरे को कॉपीज़ ऑफ ट्रस्ट डीड्स वगैरह और ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी पेपर्स वगैरह। तो अब पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, जो गवर्नमेंट का कहना है कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, इसलिए हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो पब्लिक के ऊपर ये स्लाइड देखते हैं हम। यहाँ पे सेक्शन 2H जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का, उसमें पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी अथॉरिटी या फिर बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड हो, जैसे कि जो इस्टेब्लिश्ड हो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, B पॉइंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके अंडर वो इस्टेब्लिश हुआ है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया उसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ है, या फिर कोई इशू की गई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा, इस वजह से वो इस्टेब्लिश हुआ है। ऐसे ऐसे इन वजह से वो पब्लिक अथॉरिटी के अंडर इंस्टीट्यूशन आता है या फिर कोई बॉडी आती है। और ये इसमें इंक्लूड करते हैं वो बॉडीज़ भी जो कि ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस जो होती हैं गवर्नमेंट द्वारा। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सूट करती है। सो पब्लिक अथॉरिटीज़ में वो बॉडीज़ आती हैं जो ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सिटीजन जब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है तो गवर्नमेंट राइट टू प्राइवेसी का प्ले कार्ड दिखा के उनको बहला फुसला देती है। ऐसे ही एक RTI पिटिशनर जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया ऑर्डर ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि PMO में ऑफिसर होते हैं, whereby it refused to provide some documents relating to PM care fund stating that the same is not public authority। तो वही रिप्लाई उनको भी गया
जो पिटिशनर थे उनको भी गया कि ये जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तो इन्होंने HC में फाइल कर दिया है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कि हमें जानकारी लेने का पूरा हक है कि हम कैसे हमारा मैनेजमेंट हो रहा है इतना बड़ा लार्ज कॉर्पस का, विच हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड मिनिस्ट्रीज़, बट वी आर डिनाइड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। हमको मना कर दिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए जो कि हमको चाहिए। यहाँ पे प्रशांत भूषण जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंबर भी रह चुके हैं टीम अन्ना के, विच सपोर्टेड अन्ना हज़ारे कैंपेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जन लोकपाल बिल। एक ट्विटर पे पोस्ट डाला, PM केयर फंड नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट सेज PMO ये कहता है कि PM केयर्स फंड जो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सो जो हज़ारों करोड़ रुपया लिया गया कलेक्टेड फॉर द प्राइवेट फंड ऑफ मिस्टर मोदी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो भी हज़ारों करोड़ रुपया लिया गया है वो क्या प्राइवेट फ़ंड है मिस्टर मोदी का, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट से, PSU और प्राइवेट कॉरपोरेशंस और लोगों से लिया गया है। यहाँ पे एक स्लाइड जिसमें PM केयर्स फंड है और बाहर गवर्नमेंट है उसको कह रही है स्टे इनसाइड एंड स्टे सेफ, और RTI एप्लीकेशंस के चिट्ठे उड़े पड़े हैं। यहाँ पे कुछ ट्विटर के पोस्ट, जिसमें पहला पोस्ट सिटीजन नाम से किसी अकाउंट से है, जिसमें देन वी कॉल PM केयर्स फंड एज PM डोंट केयर फंड एज ही कैन यूज़ इट एज़ पर हिज विश, क्योंकि वो जो मनी है वो अपनी विश के अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ही कैन यूज़ दिस public money to buy MLAs from Maharashtra to form the government there. He can use this fund for advertisement of 1 year of Modi 2 in leading newspapers in the form of open letters. तो वो कुछ भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने लिखा। फिर कोड करके एक अकाउंट है जिससे ये एक पोस्ट आई है। सो इज़ इट अंडर प्राइवेट अथॉरिटी, उन्होंने पूछा है कि इफ़ इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी तो देन इट इज़ अंडर प्राइवेट अथॉरिटी, और दैट मीन्स गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल इट। उसका मतलब है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है इन फंड्स को, तो हु इज़ कंट्रोलिंग इट? कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल कर? क्यों इतनी ज़्यादा सीक्रेसी बना रखी है? PM केयर फंड शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही उसमें 6500 करोड़ रुपया आ गया था। जो फंड्स हैं वो शुरू हुए थे 28 मार्च को। कांग्रेस जो है पहले से, ऑपोजिशन जो है पहले से आउटरेज में, गुस्से में है, क्योंकि PMNRF को इग्नोर करके PM केयर्स फंड शुरू किए गए। यहाँ पे PM केयर्स वॉज फॉर्म्ड ऑन 27th of March this year, 3 days into lockdown एंड इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और 3 ट्रस्टी हैं इस फंड के, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। तीनों BJP मेंबर्स। और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि इसमें और कोई ट्रस्टी क्यों नहीं लिया गया, और कोई बाहर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर और कोई दूसरी पार्टी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया गया। तो ये वीडियो आज यहीं तक, और थैंक यू सुनने के लिए इतना पूरी वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने